हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के चैप्टर 5 का स्टडी करेंगे। और इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या है? हम लोगों को पढ़ना है फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन, इसका यूनिट, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, कंडक्टिंग मटेरियल्स क्या होते हैं और कंडक्टिंग मटेरियल्स का कंपैरिजन का क्या फीचर्स होता है। तो आज का चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर हम लोग पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। आज के समय में इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा यूज होने वाली एनर्जी है, यानी ऊर्जा है। इसका यूज डिफरेंट वर्क्स के लिए होता है, जैसे कि हमारे घरों में, मॉडर्न मशीन्स के लिए, हॉस्पिटल्स में, कंप्यूटर्स में और रिसर्च सेंटर में, लैबोरेटरीज में और छोटे बड़े सभी तरह के उद्योगों में, यानी फैक्ट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी है क्या। इलेक्ट्रॉन्स यानी आवेश, इलेक्ट्रॉन्स यानी आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक का प्रवाह यानी फ्लो ही इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किसी भी मटेरियल में हो सकता है। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का स्पीड मटेरियल के क्वालिटी पे डिपेंड करता है। जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में स्टडी करते हैं तो इसके अंतर्गत हम लोग और भी कई चीज़ों के बारे में जानते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिकल चार्जेस के प्राकृतिक गुण वगैरह वगैरह। ये फिजिक्स का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इलेक्ट्रिसिटी को आंखों से देखा नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी स्थिर विद्युत, और दूसरा होता है डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी यानी गतिशील विद्युत। अब हम लोग एक एक करके इन दोनों को समझेंगे। स्थिर विद्युत यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? ये इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ चार्ज के रूप में मौजूद होता है। इसे फ्लो करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंचाया जा सकता, इसलिए इसे स्थिर विद्युत कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग किसी एम्बर की छड़ को चमड़े पर रगड़ते हैं तो कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स चमड़े से एम्बर पर आ जाते हैं और एम्बर की रड जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, जबकि चमड़ा पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ये स्टैटिक एनर्जी कहलाता है। इस एनर्जी को हम लोग किसी भी रूप में कहीं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली इसी तरह से जब हम लोग किसी कांच की छड़ को किसी रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं तो कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कांच की रड से रेशम के कपड़े पे आ जाते हैं और रड पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, जबकि रेशम का कपड़ा निगेटिवली चार्ज हो जाता है। ये भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का ही एग्जाम्पल है। यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं कि स्थिर एनर्जी के दो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो अभी हमने डिस्कस किया। इसके बाद हम लोग आते हैं डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी यानी गतिशील विद्युत पे। डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से उत्पन्न होती है। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक केवल
या तारों की मदद से पहुंचाया जा सकता है, इसलिए इसका कॉमर्शियल यूज भी संभव है। डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न कैसे किया जाता है? पहला तो है ऑप्टिकल सोर्स यानी प्रकाशीय स्रोत, फॉर एग्जाम्पल फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स या सोलर सेल्स, सोलर प्लेट्स। ये डिवाइस सनलाइट यानी सूर्य की रोशनी में आते ही पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के रूप में एनर्जी को अपने प्लेट्स में स्टोर करने लगती है, फिर बैटरीज में ट्रांसफर कर देती है, सेल्स में ट्रांसफर कर देती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे यहाँ जो स्ट्रीट लाइट्स लगते हैं, सोलर स्ट्रीट लाइट्स या सोलर बैटरीज या सोलर लैंप्स। दूसरा है मैग्नेटिक विधि द्वारा यानी चुंबकीय विधि द्वारा। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में यानी चुंबकीय क्षेत्र में किसी गुड कंडक्टर मटेरियल को घुमाया जाए तो उसमें एक एनर्जी जनरेट होता है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाता है। इस इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग एसी करंट यानी अल्टरनेटिंग करंट या डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट के रूप में कॉमर्शियल यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है केमिकल मेथड यानी रासायनिक विधि द्वारा। जब किसी इलेक्ट्रोलाइट से, इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो कि एक रासायनिक पदार्थों का मिक्सचर होता है, जब किसी इलेक्ट्रोलाइट से उसके आयंस को अलग कर दिया जाए तो उन आयंस के फ्लो से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जिसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं और इस एनर्जी को सेल या बैटरी में स्टोर कर लिया जाता है। इस एनर्जी का यूज इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स या लेबोरेटरीज या ऑटोमोबाइल्स में बड़ी आसानी से किया जा सकता है। हमारे कार्स में जो बैटरीज रहते हैं वो बेसिकली इसी फंडामेंटल प्रिंसिपल पे काम करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स जिनकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी को समझना काफी आसान होगा, और कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनमें पहला टर्म हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश। सभी मटेरियल्स में दो तरह के चार्ज पाए जाते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। इन दोनों चार्ज को हम लोग और डिटेल में आगे समझते हैं। नेक्स्ट हम लोग टर्म समझते हैं मैटर यानी पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? जिस वस्तु का अपना कुछ वेट हो और जो एक स्थान ग्रहण करे, मतलब जगह ले, स्पेस ले, उसे मैटर कहते हैं यानी पदार्थ कहते हैं। पदार्थ बेसिकली तीन तरह के होते हैं, सॉलिड यानी द्रव्य, लिक्विड यानी तरल, और तीसरा होता है गैस। हम लोग हीट और प्रेशर की मदद से पदार्थ की अवस्था बदल सकते हैं, यानी कि सॉलिड को लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड को गैस बना सकते हैं, गैस को सॉलिड बना सकते हैं। इनके स्टेट्स में परिवर्तन किया जा सकता है हीट और प्रेशर की मदद से। मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स यानी अणु। पदार्थ छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं जिसे अणु यानी मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इन मॉलिक्यूल्स में उस पदार्थ के सभी गुण मौजूद होते हैं। ये बेसिकली छोटा यूनिट होता है किसी भी मटेरियल का, और इसको डिवाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एटम यानी कि परमाणु पे। पदार्थ का प्रत्येक अणु अपने से छोटे कण यानी एटम से बना होता है। एटम किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है
जो कि फ्री स्टेट में नहीं रह सकता और सिर्फ मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही रह सकता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना पे। ये हमारे सोलर सिस्टम से मैच करता है, काफी मैच करता है हमारे सौरमंडल के स्ट्रक्चर से। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से बना होता है, जिसमें कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स फ्री ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं, उनका न्यूक्लियस का राउंड लगाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि हमारे सौरमंडल में सूर्य की परिक्रमा हमारे ग्रह करते हैं। आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियस का पार्ट है जहाँ की प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, मौजूद रहते हैं, और ये ऑर्बिट है। इस ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल पार्टिकल्स जिन पे कोई चार्ज नहीं होता। ये हमारी परमाणु संरचना है। अब हम लोग नाभिक समझते हैं यानी न्यूक्लियस। ये एटम का सेंटर पार्ट होता है जिसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से आपस में जुड़े हुए होते हैं। न्यूक्लियस से बाहर के स्पेस में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जो कि फिक्स ऑर्बिट में न्यूक्लियस का राउंड लगाते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रोटॉन्स पे। ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और एटम के न्यूक्लियस में स्थिर होते हैं। एक प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज 1.6 into 10 to the power -19 कूलम होता है। ये इलेक्ट्रॉन से काफी भारी होता है और इसका वेट 1.67 into 10 to the power -24 ग्राम होता है। नेक्स्ट हम लोग न्यूट्रॉन को समझते हैं। ये एटम के सेंटर में स्थिर रहते हैं, इनका कोई चार्ज नहीं होता और ये न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रॉन का वेट भी प्रोटॉन की वेट के जितना ही होता है। इलेक्ट्रॉन्स किसी भी मैटर यानी पदार्थ का इलेक्ट्रॉन, किसी भी मैटर या पदार्थ का इलेक्ट्रॉन सभी एक समान होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर गोल्ड का इलेक्ट्रॉन है और आयरन का इलेक्ट्रॉन है तो दोनों में कोई डिफरेंस होगा। इलेक्ट्रॉन्स चाहे किसी भी मटेरियल के हैं वो सब सेम होते हैं। उसी तरह प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के लिए भी सेम होता है। ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 into 10 to the power -19 कूलम एनर्जी होता है यानी चार्ज होता है। इनका वेट होता है 9.02 into 10 to the power -28 ग्राम। ये सब कुछ फैक्ट्स है जिनको आपको मेमोराइज कर लेना होगा, रट लेना होगा, याद कर लेना होगा। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का चार्ज जो है वो लगभग बराबर होता है, यानी जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पे उतना ही चार्ज लगभग प्रोटॉन पे। लेकिन ये दोनों आपस में अपोजिटली चार्ज होते हैं, अपोजिट चार्जेस होते हैं दोनों पे। इलेक्ट्रॉन दो तरह से घूमती है, एक होती है स्पिन मोशन, दूसरी होती है ऑर्बिटल मोशन। स्पिन मोशन यानी अपनी धुरी पर लट्टू की तरह घूमना, ऑर्बिटल मोशन यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट में घूमना। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन की संख्या से हमेशा बराबर होती है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के वेट यानी वजन को जोड़ दें तो उस एटम का एटॉमिक वेट यानी परमाणु भार कहलाता है। इलेक्ट्रिकल चार्ज,
इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, यानी वैद्युतिक आवेश। ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का वो गुण है जो उनके मध्य लगने वाले विद्युत बल यानी इलेक्ट्रिक फोर्स को उत्पन्न करता है। इसका यूनिट है कूलम, जिसको डिनोट करते हैं C से, और इसको मापते हैं एम्पियर पर सेकेंड में। एक कूलम चार्ज में 6.28 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी कि अगर हम लोगों को एक कूलम चार्ज चाहिए तो 6.28 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग इकट्ठा करेंगे और उतने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज को जोड़ करके हम लोग को एक कूलम चार्ज मिल जाएगा। अब हम लोग एक खासियत और भी देख लेते हैं चार्जेस के बारे में। लाइक चार्जेस यानी एक समान आवेश एक दूसरे से दूर जाते हैं, यानी कि रिपेल करते हैं एक दूसरे को। यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, और ये दोनों के चार्ज की जो फील्ड है वो एक दूसरे को रिपेल कर रही है, यानी कि एक दूसरे को धकेल रही है, आपस में दूर जा रही है। और जबकि अनलाइक चार्जेस यानी जो चार्जेस एक समान नहीं है, वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी कि यहाँ हम देख सकते हैं फिगर में, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है, और ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। आप देख सकते हैं कि इनके फील्ड्स एक दूसरे से जुड़ गए हैं और एक दूसरे को खींच रहे हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे लॉ ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिक करंट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एनर्जी के बारे में जानेंगे, इलेक्ट्रिक मटेरियल्स के बारे में जानेंगे, कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, और इन तीनों में डिफरेंसेस क्या है, इन सब के बारे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।